नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपका वर्ष 2021 के अप्रैल और मई माह के महत्वपूर्ण समसामयिकी वन लाइनर के प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ, जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपी पीट एग्जाम और सुपर टेट, इन सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मई माह के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला जो है मई 2021 में जिस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है, वह राज्य कौन सा है? तो असम के द्वारा जो है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 7 लाख कर दिया गया है। पहले कितना था? तो 6 लाख था, अब इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अगला है आपका जिस भारतवंशी को अमेरिकी वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? तो है अरुण वेंकट रमन। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो कुल 7 राज्यों में। और नेक्स्ट आपका हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर जिसके नाम पर रखा गया है वह है तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली स्टेडियम का जो है नाम बदलकर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में जिसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है वह है तो प्रोफेसर CN राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जिस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह है तो अमर्त्य सेन को जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है जिस दिन को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है वह तो 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिस दिन को विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है तो 23 मई को कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है और 25 मई को याद रखिएगा थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका मई 2021 में जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वह है तो नरेंद्र बन्ना को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है इनको। नेक्स्ट है हाल ही में वह टेनिस खिलाड़ी जिसने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है तो राफेल नडाल ने। और किसको हराया इन्होंने? तो नोवाक जोकोविच को हराकर जो है इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल की महिला जिसे अमेरिकी व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है वह है तो नीरा टंडन को अमेरिकी व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला है जिस दिन को आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है वह है तो 21 मई को जो है आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मई 2021 में ईरान ने जिस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है वह है तो भारत को जो है फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर किसने किया है? तो ईरान ने बाहर किया है। अगला क्वेश्चन है जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है वह तो 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मई 2021 में BCCI ने जिसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है वह है तो रमेश पवार को जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला है आपका मई 2021 में भारतीय मूल की जिस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है वह है तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को वैश्विक पोषण
विशेषज्ञ हैं, इनको जो है वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में भारत और जिस देश की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज, इसे नाम दिया गया है पैसेक्स, का आयोजन किया गया है, तो इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने जो है दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज जो है किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिसे नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, तो केपी शर्मा ओली को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, किस देश का, तो नेपाल का। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है वह है, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है, तो 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है यह 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में जिस बॉलीवुड अभिनेता को शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के रूप में जो है इन न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है, तो अनुपम खेर। अगला क्वेश्चन है आपका, मई 2021 में जिस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह है, तो राफेल नडाल को सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपका। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। और अगला है, जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम है बी कल्याणम। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके से 10 करोड़ साल पहले के सारोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं, तो मेघालय में यह मिला है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने जिस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है वह है, तो शुक्र ग्रह है वह। अगला प्रश्न है, अब जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर अपने करियर की 97वीं जीत दर्ज की है वह है, तो लुइस हैमिल्टन ने जो है पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीतकर जो है अपने करियर का इन्होंने 97वीं जीत हासिल की है। अब अप्रैल माह के जो है करंट अफेयर्स हैं, तो पहला है इसमें, हाल ही में बनाए गए चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है, तो इसका नाम है झुरोंग। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में जिस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में ई पंचायत पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान पुरस्कार जीता है वह है, तो उत्तर प्रदेश। ये भी जो है आपका महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है यूपी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में जिसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनका नाम है वैशाली हिवासे। और अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं कौन, तो इनका नाम है क्लो झाओ। और अगला है आपका, अप्रैल 2021 में जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है वह है, तो एंथोनी हॉपकिंस इनका नाम है। इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वह पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसने T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो उनका नाम है बाबर आजम। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को वैश्विक जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है कब, तो 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अप्रैल 2021 में ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी कि ETI में 115 देशों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो स्वीडन है। नेक्स्ट आपका अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है 142वां। हाल ही में IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो यह है विराट कोहली। जिस दिन को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जिस देश ने इकोसाइड को अपराध घोषित किया है वह है? तो फ्रांस ने इकोसाइड को जो है अपराध घोषित किया है। और अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में जिस नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी वह है? तो उड़ीसा की धामरा नदी पर जो है रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को जो है विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में जिस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है उनका नाम है विनेश फोगाट। और अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो यह है स्वीडन। और जिस दिन को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और जिस दिन को विश्व कला दिवस यानी कि आर्ट डे के रूप में मनाया जाता है कब? तो 15 अप्रैल को यह मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह है न्यूजीलैंड। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो यह है न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2021 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और जिस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसरो और फ्रांस के बीच जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका, अप्रैल 2021 में विजडन अल्मैनाक ने 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर जिसे चुना है वह है? तो विराट कोहली हैं। अप्रैल 2021 में जिस बल्लेबाज ने विराट कोहली को पछाड़कर ICC वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? तो वह है बाबर आजम। और अप्रैल 2021 में भारत ने जिस देश को गस्तीपोत PS जोरोस्टर उपहार में दिया है? तो सेशेल्स को दिया है। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2021 में जिस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त यानी कि TB रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो लक्षद्वीप को जो है TB मुक्त घोषित किया गया है। UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न जिसे नामित किया गया है वह है? तो उनका नाम है नोरा अल मातरूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जिसे उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है उनका नाम है सुरेंद्र कुमार यादव। और अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में जिसे देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह सुशील चंद्रा। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन आपका, अप्रैल 2021 में जिस बॉलीवुड अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो वह है अक्षय कुमार। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के जिस महिला धावक को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा वह है? तो द्युति चंद हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए जिस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला विश्व का पहला देश बन गया है कौन? तो यह है उत्तर कोरिया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक जो है 2021 से हटने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो यह है उत्तर कोरिया। और जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल 2021 में फीफा ने जिस देश के फुटबॉल फेडरेशन यानी कि PFF को सस्पेंड कर दिया है वह है? तो पाकिस्तान को सस्पेंड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस आपको पता होगा जो है 29
अगस्त को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वह है तो जस्टिस NV रमना को भारत के जो है अगले मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, जिस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जिस दिन को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यह अप्रैल 2021 में जिस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है, तो वह HDFC बैंक। अप्रैल 2021 में भारत और जिस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो वज्र प्रहार याद रखिएगा, ये भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस शहर में शहीद अशफाकुल्ला खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है वह है तो गोरखपुर में जो है उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में जिस लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है वह है तो मराठी लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले, जिनको सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिसे 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है वह है तो रजनीकांत को जो है 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, ये भी महत्वपूर्ण है आपका। हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड जिसे दिया गया है तो इरफान खान को यह दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड जिसे दिया गया है तो है तापसी पन्नू, जिनको जो है फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेत्री का खिताब दिया गया है और बेस्ट अभिनेता का खिताब जो है इरफान खान को दिया गया है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, जो है पूछा जा सकता है आपसे। तो ये था जो है आपका अप्रैल और मई माह के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह जो है आपको आपका मार्च, फरवरी, जनवरी और दिसंबर तक के सभी जो है करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।